हाँ मम्मी, खाना खाया? तुझे याद है जब बचपन में अपने घर पे साइकिल नहीं थी तो पापा हमेशा बचपन में वो छोटी सी साइकिल लेकर आते थे और तीनों में झगड़ा ना हो इसलिए एक एक घंटा बांट देते थे और तुम्हारा ध्यान होता था हमेशा घर के बाहर तीनों अच्छे से खेले और मस्ती ना करे जाए और एक दूसरे से झगड़े नहीं। मुझे वो आज भी याद है दिवाली के टाइम पे तीनों में वो जो पटाखे थोड़े थोड़े से ऐसे बांट दिए जाते थे जिसमें तीन सेपरेट ऐसे अलग अलग से आप उसका सेक्शन बना देते थे हमारे लिए। पापा लाते थे जितनी उनकी ताकत होती थी बट हमेशा बड़े पटाखे बड़े लोगों के और वो जब फटते थे तो हम देखने जाते थे। जी जलता था कब अपने घर पे फटेंगे इतने बड़े पटाखे हम फोड़ेंगे। तो हम हमेशा आप लोग हमें तैयार करते थे और हम उन लोगों के घर पे वो पटाखे देखने जाते थे। मुझे आज भी याद है जब एक बार तुमने मुझे बोला था कि बेटा आटा लेकर आ किराना दुकान से। मैं गया वहां पे और मैंने मांगा उस दुकान में आटा मांगा तो उस दुकान वाले ने बोला कि तुम्हारे पापा की बहुत उधारी है। उसने मना कर दिया और अपने घर पे मैदा होता था और तुम मैदे से रोटी बनाती थी। और तब भी हम उसका स्वाद लेते थे क्योंकि मैदे की रोटी भी अच्छी लगती थी तुम्हारे हाथ से। आज भी 20 साल से मैंने घर छोड़ा है, घर के बाहर रहता हूं, दुनिया से लड़ जाता हूं पर होता है ना माँ, तुम्हारी जरूरत होती है। अकेला पड़ जाता हूं दुनिया के सामने लड़ लड़ के। कहीं ना कहीं एक होता है ना, मैं मर्द हूं रो नहीं सकता बता नहीं सकता क्योंकि मैं कमजोर दिखूंगा ना, मैं कमजोर दिखूंगा मर्द हूं तो इसलिए रो भी तो नहीं सकते। हमेशा जब भी मुझे आज भी याद है जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे मैं ठेले पे जाके वड़ा पाव खा लेता था और तुम लोगों का जब फोन आता था तो तुम लोगों को बोलता था मैंने थाली खाई है, मेरा पेट भरा हुआ है, जबकि मैं नहीं खाता था। मैं जब 12वीं कक्षा में आया था जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तो तुमने बोला पापा की शर्ट पहन। पापा की शर्ट पहनी, मैं पहन के भी गया बट क्लास में सब चिढ़ा रहे थे पापा की शर्ट पहन क्या। इसलिए आज ये तुम्हें मैं सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि कहीं कल जाके ऐसा ना हो कि मैंने कुछ तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया मम्मी। इसलिए ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए मैंने ये बात तुम्हारे साथ शेयर की मम्मी।